नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो एक पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो है रेमेडीज़ के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा 4 मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी जब दशा महादशा आती है तो हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और जो भी इंसान जो नॉन एस्ट्रोलॉजिकल है, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज इतनी नहीं समझता और उसकी ये दशा महादशा चल रही है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक प्लैनेट्स को कवर करते हुए उनकी क्या रेमेडीज़ है, इवन क्या सिम्टम्स आपकी लाइफ में आ रहे होते हैं जब इन ग्रहों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। तो ये 4 ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु। तो हम एक एक ग्रह को लेते हुए चलेंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इन ग्रहों से आपको डरना है, कभी भी हमें किसी भी ग्रह से डरना नहीं है। हमें उनके बिहेवियर को समझना है कि उनकी एनर्जीज किस तरीके से काम करती है, क्योंकि जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो वो उसी तरीके से हमसे काम करवाना चाहती है। जब हम नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो हेल हो गई है। एक्चुअल में वो हेल नहीं होती, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स में ही वो ताकत है जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, शुक्र, बुध, आपका चंद्रमा, वो आपको कहीं ना कहीं आराम की जिंदगी देते हैं। और जो मैलेफिक होते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दौड़ भाग करवाते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकालते हैं और आपको बोलते हैं कि बाहरी दुनिया में जाओ, लड़ो और सरवाइव करो। और वो आपको फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं सक्सेस भी देते हैं। तो सबसे पहले हम शनि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और शनि की 7.5 शनि की दशा से लोग बाग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फियर में रहते हैं। तो फियर की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि पूरी तरीके से आपके प्रोफेशन को दिखाता है, वो आपके एक्शन, वो आपके कर्मास को डिसाइड करता है। या तो इस टाइम पीरियड में आपके पास में बिल्कुल खाली हो जाते हो आप, कि आपके पास में कुछ काम ही नहीं, आप भटक रहे हो काम के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है। और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है काम का, जिसको भी आप कहीं ना कहीं उस प्रेशर को नहीं ले पाते तो आप परेशान होते हैं, बिल्कुल काम नहीं होता तो आप परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से, और शनि के यहाँ पे मैं कुछ 2-3 आपको पावरफुल रेमेडीज बता रही हूँ, आप उनको करिए, आपको 100% बहुत बड़ा एक अपने रिलीफ आपको अपनी लाइफ के अंदर आएगा। तो सैटर्न जो है ना, वो ब्लाइंड लोगों को कहीं ना कहीं दिखाता है, कारक है वो। तो आपकी लोकेलिटी में आसपास में कोई भी ब्लाइंड स्कूल हो तो आप 8 सैटरडे वहाँ जाइए और उन लोगों को खाना, उनको भोजन करवाइए। बहुत पावरफुल रेमेडी है। 8 सैटरडे करते करते ही आपको या तो अपने प्रोफेशन में जो एक बर्डन है वो उससे स्ट्रेस मतलब आपका खत्म होगा, आपको रिलीफ आएगा। या आप कोई भी काम नहीं है आपके पास में, कुछ मतलब एक्शन कोई कर्मा ही नहीं है आपके पास में, तो कहीं ना कहीं आपका कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ आपका 100% स्टार्टिंग होने लग जाएगी। उसके बाद में सैटर्न जो है ना, वो ऑयली चीज़ों को दिखाता है। तो 8 सैटरडे जितने भी गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं या जो मजदूर लोग होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी ऑयली चीज का डोनेशन करना, जैसे कि कोई कचौरी हो गया, या कोई नमकीन जो होती है बेसन की जो बनी भुजिया जिसको हम बोलते हैं वो हो गई, या पूड़ी हो गई क्योंकि वो भी ऑयली होती है। ऐसी चीज़ें आप उन लोगों को खिलाइए, अपने हाथ से खिलाइए, अपने सर्वेंट से या किसी काम करने वाले या बच्चों से या वाइफ से ये नहीं करवाना। जिसका टाइम पीरियड चल रहा है उसी को ये काम करने हैं, और बहुत पेशेंस के साथ करने हैं। और बिल्कुल मतलब एक बोलते हैं ना, दिल लगाकर, और एवरी सैटरडे घर से निकलना है और ये काम करके ही फिर आगे चीज़ों की शुरुआत करनी है। आप 8 सैटरडेज के अंदर अंदर ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्ट जरूर देखेंगे। उसके बाद में हम मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो देह कारक भी है, भूमि पुत्र भी है। तो जब मंगल की महादशा चलती है तो आदमी को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, ब्लड रिलेशंस के अंदर इशू, ब्रदर के साथ में कोई ना कोई परेशानियां, या फिर प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, लैंड का मैंने बता दिया, हाँ एक्सीडेंट्स होना, ये सारी मंगल की चीजें हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंज
चैलेंजेस जरूर आते हैं। तो मंगल जो है वो आपका पसीना, मतलब आपका खून कहीं ना कहीं उसको चाहिए, मतलब वो इतना फायरी प्लैनेट है। तो आप खुद कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल बॉडी से पसीना निकालना स्टार्ट करिए। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करें अगर मंगल की महादशा चल रही है। आप देखेंगे कि आपकी चीजें, जो इन चीजों में जो आप उलझे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में मंगल जो है कहीं ना कहीं कोई मंदिर में कोई मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज का डोनेशन, जैसे कि ब्रिक्स, ईंटें जो होती है वो मंगल है, मिट्टी जो है वो मंगल है, ऐसी चीजों का डोनेशन कोई भी अच्छी जगह पर या कोई गरीब इंसान को या मंदिर में देना मंगल की बहुत पावरफुल रेमेडी है। या फिर मंगल रिलेटेड काम जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आपका कोई हैवी मशीनरी से रिलेटेड कोई काम हो गया, जिमिंग हो गया, जिम करना हो गया, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी, ये सब मंगल के डोमेन में आता है। और इस टाइम पीरियड में ऐसे लोगों की एनर्जी भी आपके आसपास में रहती है। और मंगल भूमि पुत्र बताया गया है, तो हो सके तो मंगल के टाइम पीरियड में आप जमीन पे अपना बिस्तर लगा के सोना स्टार्ट करें, ये भी बहुत अच्छी मंगल की रेमेडी है। अब मैं बात करूंगी केतु की। केतु के जब टाइम पीरियड आता है, महादशा आती है, तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं उस इंसान को ये लगता है कि वो आइसोलेटेड है, वो अकेला है, दुनिया में उसका कोई नहीं है, समाज ने, सोसाइटी ने उसको उठा के एक कोने में पटक दिया, ये उसको फील हो रहा होता है। बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता, बाकी लोगों को लगता है यार ये कुछ आउट हो गया है, इसका दिमाग नहीं है, ये पागल सा ऐसे क्यों घूमता रहता है, पता नहीं कैसी कैसी चीजें करता है, डिप्रेशन में रहता है, लोग बाग ऐसे बोल रहे होते हैं। लेकिन सच में केतु जो है वो इसलिए आपकी जिंदगी में आया है ताकि आप अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकें, आप कुछ ऐसी अच्छी किताबें पढ़ सकें, कोई गुरु की कोई किताबें पढ़ सकें, कोई पॉजिटिव किताबें आप पढ़ सकें, जिससे आपका सोल की ग्रोथ हो। आपके फिजिकल बॉडी की ग्रोथ से केतु को कोई मतलब नहीं है। फिजिकल बॉडी की जो ग्रोथ होती है या चमक होती है वो सब राहु देखता है। केतु जो है वो सोल लेवल पे काम कर रहा है। तो केतु का टाइम आया है तो आप सब चीजें भूल जाइए, आप अपने अकेलेपन को, अपने आइसोलेशन को भी इंजॉय करिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको केतु से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी लोग बाग ग्रहों से डरते हैं, ग्रहों से डरना नहीं है, उनको हमेशा समझना है। केतु की बेस्ट रेमेडी जो है ना वो मेडिटेशन है, मंदिरों में जाना है, अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना है। कुछ ना कुछ किताबों में जैसे वो लोग बाग लिखते हैं ना, बड़ा बड़ा राम 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 लिखना, राम नाम लिखना या गायत्री मंत्र लिखना, ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि केतु क्या छोटी छोटी चीजों को दिखाता है। और आप देखेंगे जो ऐसी किताबें होती है ना, उनको कुछ शायद लेखन की किताबें बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं, उसमें वो छोटा छोटा ही लिखना पड़ता है। तो ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। हो सके तो रेड पेन ही इसके अंदर आप यूज करें। फिर केतु के लिए मेडिटेशन जो मैंने बताया बहुत, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैदल चलना, मतलब अपने मतलब पैरों का यूज बहुत ज्यादा करना, क्योंकि मीन राशि जो है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म की राशि है, देने की राशि है, और केतु वहां पर एग्जॉल्टेड, उच्च का होता है। तो पैदल चलना, जमीन से जुड़े रहना, ऐसी चीजें केतु की बहुत अच्छी पावरफुल है। फिर मैं अब बात करती हूँ राहु की। राहु कलयुग में एक तरीके से राजा के समान है, क्योंकि राहु जितनी भी लग्जरीज है, जितने भी रिचनेस है, जितना भी फेम है, वो सब राहु से मिलता है। लेकिन वो सारी चीजें बाहर की होती है। राहु एक तरीके से वेब की तरह काम करता है, वो आपको चमक धमक में फंसाता है, इल्यूजन है राहु, और राहु का सिर्फ हेड पार्ट है, तो वो पूरी तरीके से आपके दिमाग को जकड़ लेता है। आपको कहीं ना कहीं राहु के टाइम पीरियड में लोगों को सबसे ज्यादा डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, कहीं ना कहीं उनको भ्रम बना रहता है, और एक वो चैन से, एक हैप्पीनेस, एक पीस उनके माइंड में नहीं रहता। ऑल्दो लग्जरी, फेम, सक्सेस उनको मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में भी वो चैन से नहीं बैठ पाते, क्योंकि राहु पूरी तरीके से अपने वेब में इंसान को फंसा लेता है। मैंने बताया केतु जो है ना इनर है, अंदर है। अगर केतु की महादशा है तो आप अंदर की तरह इनवर्ट जाइए, मेडिटेशन करिए। और अगर राहु की महादशा है, राहु आउटर वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है जो आप देख रहे हो, तो आप बाहर जाके लोगों की यहाँ पे सर्विस दो, लोगों की आप सेवा करो। राहु की मैं बहुत ही एक पावरफुल रेमेडी बता
बता रही हूँ। ये आपको 7 वेडनेसडे करना है। अगर एक भी वेडनेसडे छूटता है तो ये काउंटिंग वापस से चालू होगी। आपको क्या करना है, वेडनेसडे को मॉर्निंग में 4 कोकोनट लेने हैं और उन कोकोनट को एंटी क्लॉकवाइज अपने फॉरहेड पे रोटेट करना है और जाके शिवलिंग के पास चढ़ाकर आ जाना है। क्योंकि वेडनेसडे को राहु की बहुत ही पावरफुल रेमेडी होती है, क्योंकि कोकोनट जो है ना लॉजिकली वो आपके हेड के शेप का है। तो जितने भी भ्रम, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, अड़चने, दिमागी परेशानियां, उलझने और एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग, ये सब राहु की चीजें, नर्व्स के डिसऑर्डर्स, ये सब राहु की चीजें हैं। तो आप जो कोकोनट है वो हेड के शेप का है, तो सिंबॉलिकली आपने उसको अपने हेड से उतारा, सारी नेगेटिविटी, और शिवलिंग पे आपने चढ़ा दिया, क्योंकि शिव जो है वो ही केपेबल है राहु के पॉइजन को लेने के लिए। तो ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। फिर राहु की एक और रेमेडी कि जितने भी बाहर जो पब्लिक प्लेसेस पे जो स्वीपर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ डोनेट करना, उनसे अच्छी तरीके से बात करना, ये भी राहु की बहुत अच्छी, क्योंकि राहु पूरी तरीके से पाताल लोक को दिखाता है। गंदी जो चीजें हैं एकदम, वहां पे राहु कहीं ना कहीं वास करता है। तो वहां पे जाके लोगों को डोनेट करना भी एक पावरफुल रेमेडी है। ये करने के बाद ही आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलैक्स हुआ है, आपका बहुत सारा बोझ उतरा है आपके दिमाग पे से, और आपको बहुत ईज फील होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैं जितना दे सकती थी दी बेस्ट रेमेडीज यहाँ पे मैंने पूरा खुल के बताया है, और आप इन रेमेडीज को करिए। करने के बाद में पॉजिटिव इम्पैक्ट 100% आएगा। और कमेंट करके प्लीज बताइए और लोगों के साथ में भी शेयर करिए जो लोग इन दशाओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं या परेशान हैं। धन्यवाद।